हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ अ गिवन नेचुरल नंबर। ठीक है, मान लो अपने पास कोई नेचुरल नंबर गिवन है और उसके टोटल कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स पॉसिबल हैं। ठीक है ना, तो वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, जैसे अब देखिए लेट P1 P2 P3 Pk आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ठीक है ना, ये कोई के डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के बिलोंग्स टू W। W मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स। ओके, ये कोई होल नंबर्स हैं अपने अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा के। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अ नेचुरल नंबर n कैन बी रिटन एज n इक्वल्स टू P1 की पावर अल्फा 1 इंटू P2 की पावर अल्फा 2 इंटू P3 की पावर अल्फा 3 अप टू Pk की पावर अल्फा के। ओके, दिस इज नॉन एज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ n। ठीक है ना, तो जब भी हम किसी नेचुरल नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे देन दिस फॉर्म इज नॉन एज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ n। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे n के जो टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो कितने होंगे। ठीक है ना, वो अपन फाइंड करते हैं। तो देखिए total number of positive divisors of n equals to total number of ways to select zero or more objects from the groups of identical objects this and this। ठीक है ना, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के। अब देखिए यहाँ पे P1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, अल्फा 1 टाइम्स। ठीक है ना, तो P1 तो दीज आर द अल्फा 1 अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड। ओके, P2 कितनी बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, अल्फा 2 टाइम्स। सो दीज आर द अल्फा 2 अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है ना, तो P2 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, अल्फा 2 टाइम्स। ठीक है ना, सो दीज आर द अल्फा 2 अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकंड काइंड। ओके, ऐसे ही P3 तो यहाँ पे P3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, अल्फा 3 टाइम्स। ठीक है ना, सो दीज आर द अल्फा 3 अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड काइंड। ओके, और यहाँ पे जो पी के है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, अल्फा के टाइम्स। ओके, तो देखिए लास्ट ग्रुप में पी के अप टू पी के, सो दीज आर द अल्फा के अलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ केथ काइंड। क्लियर। अब बात करते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की। ठीक है, तो टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इज सेम एज टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब ये बताइए इस ग्रुप से टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं। हो सकता है मैं इस ग्रुप से एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करूं, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरो ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ग्रुप इज व्हाट 1। हो सकता है इस ग्रुप से हम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस ग्रुप इज 1। ओके, हो सकता है इस ग्रुप से हम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज 1। ठीक है ना, हो सकता है हम सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लें, देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज 1। तो टोटल कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं इस ग्रुप में, अल्फा 1 प्लस 1। ठीक है, सिमिलरली सेकंड ग्रुप से कितने सिलेक्शन पॉसिबल होंगे, अल्फा 2 प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही थर्ड ग्रुप से अल्फा 3 प्लस 1, और जो केथ ग्रुप है उससे भी कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं, अल्फा के प्लस 1। ठीक है, नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 इंटू अल्फा 3 प्लस 1 अप टू अल्फा के प्लस 1। ओके, तो ये अपने आप में एक तरीके से फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है, तो रेड पेन से जिगजैग बॉक्स में बंद कर दीजिए इसको, और यहाँ पे रेड पेन से स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिएगा रिमेंबर। क्लियर। अब देखिए दिस काउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड्स 1 एंड n एज अ डिवाइजर। ठीक है, ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपने निकाले हैं इसमें 1 भी इंक्लूड हो रहा है और इट सेल्फ n भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे रेड पेन से स्टार मार्क करके लिखेंगे आप लोग, हियर 1 एंड n आर कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है ना, तो यहाँ पे नंबर 1 एंड द नंबर इट सेल्फ n आर कॉल्ड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n। ओके, नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखेंगे, रेड पेन से स्टार मार्क बनाएंगे, डिवाइजर्स एक्सेप्ट 1 एंड n। ठीक है, डिवाइजर्स एक्सेप्ट नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, आर कॉल्ड प्रॉपर डिवाइजर्स। ओके, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए
हमने एक नंबर कंसिडर किया है n इक्वल टू 120, ठीक है ना। जब इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा 2q इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1, ओके। तो इसके टोटल पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने होंगे 3 + 1 1 + 1 इंटू 1 + 1 इक्वल टू 16, ठीक है ना। तो इस नंबर के टोटल कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स पॉसिबल हैं 16, ओके। नाउ लिस्टिंग ऑल द 16 डिवाइजर्स ऑफ n, तो यहाँ पे वो जो 16 पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 इसको डिवाइड करेगा ना इस नंबर को, ठीक है। फिर एक डिवाइजर 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2q 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ओके। नेक्स्ट 2 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1 ले लेते हैं, 5 की पावर 0, ओके। फिर यहाँ पे 2 की पावर वेरी कर रही है 0 से लेके 3 तक, यहाँ पे 2 की पावर 0 से लेके 3 तक 3 की पावर 0 ले लिया हमने और 5 की पावर 1 ले लिया, ठीक है। इसमें 2 की पावर वेरी कर रही है 0 से लेके 3 तक, ठीक है। 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 16 डिवाइजर्स हैं, ठीक है, ओके। नाउ फाइंडिंग द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल टू 120, ठीक है। सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल टू दिस इक्वल टू, तो जब इनका सम करेंगे अपन तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा 5 की पावर 0 कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म बनेगा, और यहाँ से 5 की पावर 1 कॉमन लेंगे तो ये, ठीक है ना। फिर से इनमें क्या कॉमन आ जाएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है ना, इनटू दिस, ओके। अब देखिए इस ब्रैकेट में क्या बन रहा है, ये अपने आप में एक जीपी है, ठीक है ना। कितने टर्म्स हैं 4, तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो रेस टू द पावर n - 1 अपॉन r - 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितने टर्म्स हैं इसमें 4, तो 2 की पावर 4 - 1 अपॉन 2 - 1, ये जीपी है, इसका कॉमन रेशियो कितना है 2, ओके। ये भी अपने आप में जीपी है, 2 टर्म्स हैं इसमें, तो 3⁻2 - 1 अपॉन 3 - 1, और ये भी अपने आप में एक जीपी है, तो 5⁻2 - 1 अपॉन 5 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360। तो यहाँ पे ये जो 16 डिवाइजर्स हैं इनका सम कितना आ रहा है 360, ओके। नाउ इफ n इक्वल्स टू दिस देन सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे 2 की पावर कितना था 3, तो 2 की पावर 0 प्लस दिस, ठीक है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो यहाँ पे सम ऑफ डिवाइजर्स कितना आ जाएगा इस केस में, तो p1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 -1 अपॉन p1 - 1, ठीक है। p2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 -1 अपॉन p2 - 1, दिस अप टू pk रेस्ट टू द पावर अल्फा के -1 अपॉन pk - 1, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि इसको बॉक्स में बंद करके रिमेंबर लिख दीजिएगा रेड पेन से, ठीक है। रेड पेन से जिगजैग बॉक्स में इसको बंद करना है, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, क्लियर। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लेट n इक्वल टू 45,000 देन फाइंड द फॉलोइंग फॉर n, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे n को लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म में, तो n इक्वल्स टू 45,000 इक्वल्स टू 2q इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5⁻⁴, ठीक है। ये क्या है आपकी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ n इक्वल्स टू 45,000, ठीक है ना। तो ये इस नंबर का कैनोनिकल फॉर्म हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये बेसिकली ये क्या है आपका अल्फ़ा 1, ये क्या है अल्फ़ा 2, और ये क्या है आपका अल्फ़ा 3, ठीक है ना। और 2, 3, 5 क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर्स, ओके। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 1, ठीक है, अल्फ़ा 2 प्लस 1, अल्फ़ा 3 प्लस 1, तो दिस इक्वल्स टू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 60। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो टोटल 60 डिवाइजर्स पॉसिबल है इस नंबर के, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है ना। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ
प्रॉपर डिवाइजर्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस 2 excluding the divisors 1 and n itself। ठीक है ना। तो अपने को चाहिए प्रॉपर डिवाइजर्स। प्रॉपर डिवाइजर्स कौन से होते हैं? एक तो अपन यहाँ पे 1 को एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, एक इटसेल्फ नंबर को एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 डिवाइजर्स यहाँ से निकल जाएंगे टोटल में से। तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 2 इक्वल्स टू 58। क्लियर। अब देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ठीक है ना। चलिए थर्ड पार्ट यहाँ ले लेते हैं। तो देखिए सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स इक्वल्स टू, तो कितने पॉसिबल डिवाइजर्स हैं यहाँ पे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। ये सभी पॉसिबल डिवाइजर्स हैं यहाँ पे, इनटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये भी पॉसिबल डिवाइजर्स हैं, इनका सम, इनटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 4, ठीक है ना। ये सम हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इक्वल्स टू, ये अपने आप में जीपी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, 1 प्लस 3 स्क्वायर, 1 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब प्लस 5 रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है ना। अब देखिए इस जीपी का फर्स्ट टर्म 1 है यहाँ पे, तो a इंटू आर रेस्ट टू द पावर n, आर मतलब कॉमन रेशियो, तो 2 रेस्ट टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, a इंटू आर रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। r इज व्हाट, कॉमन रेशियो, तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, ठीक है, इंटू 1 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 3 माइनस दिस अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ठीक है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 1 इंटू 26 अपॉन 2 इंटू 3125 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 15 इंटू 13 इंटू 781, तो ये हो जाएगा आपका 152295, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n इज व्हाट 152295, ठीक है ना। तो n के जितने भी पॉसिबल डिवाइजर्स हैं उनका सम कितना आ रहा है यहाँ पे, इतना, ठीक है। तो चलिए पहले आप ये तीनों पार्ट्स नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपने को सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n फाइंड करना है। तो देखिए फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स माइनस 1 प्लस 45,000, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अपने को सम फाइंड करना है प्रॉपर डिवाइजर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट प्रॉपर डिवाइजर्स, तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे टोटल सम में से ये वाला सम अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इस टोटल सम में 1 भी ऐड हो रहा है प्लस 45,000 भी ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने को सम चाहिए प्रॉपर डिवाइजर्स का। तो ये होता है आपका 152,295, ये अभी हमने फाइंड किया था, माइनस 45,001, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 107,294, ठीक है। तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n इज व्हाट 107,294, क्लियर। चलिए अब देखिए फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे n के कितने ऑड डिवाइजर्स पॉसिबल हैं, ठीक है।
तो देखिए नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू, देखो ऑड डिवाइजर्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 2 2 कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं 3, ठीक है ना, और 3 3 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, 5 5 5 5 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो ऑड डिवाइजर होने के लिए 2 की पावर अपन क्या कंसिडर करेंगे, 2 की पावर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से इन 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अपन एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 ऑब्जेक्ट फ्रॉम 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट 1, ओके 1 इनटू, यहाँ पे 3 की पावर अपन 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 इंटू दिस, कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट 1 + 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दिस, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 3 × 5 इक्वल्स टू 15, ये आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। चलिए उसके बाद देखिए 6th पार्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ठीक है। ऑड डिवाइजर्स का सम चाहिए अपने को। तो देखिए सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ठीक है। तो 2 की पावर तो 0 हमने यहाँ से कंसिडर किया है, ठीक है। और यहाँ से 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2, कोई पावर ले सकते हैं यहाँ पे, इनटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ठीक है। ये डिवाइजर्स पॉसिबल हैं इसमें से। तो यहाँ पे देखिएगा 1 × 1 + 3 + 3 स्क्वायर इंटू 1 + 5 + 5 स्क्वायर + 5 क्यूब 5⁻⁴, ठीक है। ये अपने आप में एक जीपी है, ये भी अपने आप में एक जीपी है। इस जीपी का कॉमन रेशियो 3 और इस जीपी का कॉमन रेशियो 5, ओके। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 1 × 3 की पावर 3 -1 / 3 - 1, ठीक है। और इस जीपी का सम क्या हो जाएगा 1 × 5⁻⁵ -1 / 5 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 26/2 इंटू 3125 -1 / 4, ठीक है। तो 13 × 781। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10153, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए पहले आप इन पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए 7th पार्ट क्या कह रहा है हमारा, सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर n के अपने को ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स इक्वल्स टू सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स -1। Here divisor 1 is subtracted, ठीक है ना, बिकॉज 1 इज नॉट प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स कितना आया था हमारा 10153, ठीक है, लास्ट पार्ट में -1, तो ये हो जाएगा आपका 10152, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n इज व्हाट 10152, क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट 8th पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे अपने को इवन डिवाइजर्स चाहिए, ठीक है ना। तो इवन डिवाइजर होने के लिए यहाँ पे 2 की कम से कम एक पावर अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी।
मतलब हमारे पास ये 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अपने को कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट 1। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 2 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज 1। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इज व्हाट 1। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है। और यहां से 2 + 1, ये 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम 3 की कोई भी पावर ले सकते हैं ना यहाँ से। तो यहां से इन दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से हो सकता है हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें, या फिर एक ऑब्जेक्ट या फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2 + 1, ठीक है। ये 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है हम यहाँ से एक भी ऑब्जेक्ट ना लें, या फिर एक या फिर दो या फिर तीन या फिर सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लें। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे यहाँ से 4 + 1, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 × 5, तो दिस इक्वल्स टू व्हाट 45। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट 9th पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, ठीक है ना। तो n के हमें इवन डिवाइजर्स का सम फाइंड करना है। तो देखिए, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ n इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 की पावर कम से कम एक लेनी पड़ेगी, दिस +2² + 2³ ओके। और यहाँ से 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3² इंटू 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2⁻³ -1/2 - 1। ये अपने आप में एक जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो कितना है 2, ठीक है ना। तो a × r⁻n -1/r-1 कितने टर्म्स हैं इसमें 3 टर्म्स ओके। अब इसमें देखिए, ये भी अपने आप में एक जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 1 × 3⁻³ -1/3 - 1 इंटू, ये भी अपने आप में एक जीपी है, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 5, तो 1 × 5⁵ (5 - 1), ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 14/1 इंटू 26/2 इंटू 3125 - 1 / 4, और ये हो जाएगा आपका 14 × 13 इंटू 781, ये हो जाएगा आपका 142, ठीक है ना। तो यहाँ पे n के इवन डिवाइजर्स का सम कितना आ रहा है 142, ठीक है ना। तो चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए 10th पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग 1 और n ओके। तो देखिए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग 1 और n इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स -1, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग 1 और n, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी एक डिवाइजर को एक्सक्लूड करना है, या तो आप 1 को एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर n को एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे आपके 3 + 1, 2 + 1, ठीक है, इंटू 4 + 1 -1। 3 + 1 मतलब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, और एक ग्रुप हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 + 1 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। 2 + 1 का मतलब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना।
नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 5 -1, तो ये 60 -1 इक्वल्स टू वॉट 59, क्लियर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग 1 और n इक्वल्स टू वॉट 59, क्लियर। चलिए अब देखिए 11th पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 5। तो देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 5 इक्वल्स टू, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को वो डिवाइजर्स चाहिए जो 5 से डिविजिबल हों, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है अपने को कि यहाँ से हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें या ना करें, यहाँ से भी करें या ना करें, लेकिन यहाँ से अपने को इन 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से कम एक ऑब्जेक्ट अपने को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब 5 की पावर कम से कम एक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट 3 + 1, ओके। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स 2 + 1। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो 1 और मोर में या तो हम 1 सेलेक्ट करें या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, ठीक है। तो कितने सिलेक्शन पॉसिबल हैं 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 48। तो इतने डिवाइजर्स पॉसिबल हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। 12th पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाई 10, ठीक है। अब हमें n के वो डिवाइजर्स फाइंड करने हैं जो 10 से डिविजिबल हों, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10 इक्वल्स टू, तो अपने को वो डिवाइजर चाहिए जो 10 से डिविजिबल हों। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें कम से कम 2 की एक पावर चाहिए और 5 की भी कम से कम एक पावर चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इस ग्रुप से कम एक ऑब्जेक्ट अपने को सिलेक्ट करना है और इस ग्रुप से भी कम से कम एक ऑब्जेक्ट अपने को सिलेक्ट करना है, और इस ग्रुप से हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें या ना करें। तो ना करें मतलब 3 की पावर 0, ठीक है। एक करें तो 3 की पावर 1 और दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 + 1 इंटू 4। तो दिस इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपका 36। आई बात समझ में। तो चलिए अब आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट्स लेते हैं। अब देखिए हमारा 13th पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10, ओके। तो चलिए यहाँ पे 13th पार्ट अपन जो है डिस्कस कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10 इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10 - 1 excluding the divisor 45,000, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10 में ये भी डिवाइजर आ गया, ठीक है ना। लेकिन अपने को क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स चाहिए। ये कैसा डिवाइजर होता है, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा एक ही डिवाइजर है तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को वो डिवाइजर चाहिए जो 10 से डिविजिबल हो। तो 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 की कम से कम एक पावर चाहिए अपने को और 5 की भी कम से कम एक पावर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप से हमें एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस ग्रुप से भी हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज व्हाट 3, ठीक है। हम एक भी ले सकते हैं या 2 ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं या फिर 3 ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। और इस ग्रुप से नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स
इज व्हाट 4, क्योंकि हम एक भी ले सकते हैं और 2 या 3 या 4 ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, और इस ग्रुप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज व्हाट 3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम एक भी ऑब्जेक्ट ना लें तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 1, या फिर एक ऑब्जेक्ट ले लें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 1, या फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स को ले लें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज 1, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 + 1 इंटू 4 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 4 - 1, तो ये 36 - 1 = 35, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाई 10 इज व्हाट 35, क्लियर। नाउ द 14th पार्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10, ओके। तो देखिए सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमें उन प्रॉपर डिवाइजर्स का सम निकालना है जो 10 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो देखिए तो 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 की कम से कम एक पावर होनी चाहिए, तो 2 + 2² + 2q। इस ग्रुप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3² इंटू, और इस ग्रुप में 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 माइनस 45,000, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रॉपर डिवाइजर्स का सम चाहिए, ठीक है, जो 10 से डिविजिबल हैं, लेकिन ये प्रॉपर डिवाइजर नहीं है अपना, तो अपन क्या करेंगे, इस सम में ये भी ऐड हो रहा है तो अपन इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो -45,000 कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 3 - 1 अपॉन 2 - 1, ठीक है, ये अपने आप में एक जीपी है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 3 - 1 अपॉन 3 - 1, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 4 - 1 अपॉन 5 - 1 माइनस ऑफ 45,000, ठीक है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 14/1 इंटू 26/2 इंटू 5 इंटू 624 डिवाइड बाई 4 माइनस 45,000, तो ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 13 इंटू 780 माइनस देश। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96960, ठीक है। तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ n विच आर डिविजिबल बाई 10 इज व्हाट 96960, क्लियर। तो चलिए पहले आप इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए 15th पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे n के वो डिवाइजर्स चाहिए जो 2 से तो डिविजिबल होने चाहिए लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं जरा इसको 15th पार्ट। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4, तो दिस इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस ग्रुप से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज 1। अगर हम यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा ना। अगर इस ग्रुप से हमने 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो मतलब फिर भी वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप से अपन एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो जब एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो 2 की पावर 1 मिलेगा ना अपने को, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 1 ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट किया, इनटू इस ग्रुप से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स, मतलब 1 + 2, इस ग्रुप से 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स 1 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 3 × 5 = 15। तो ऐसे टोटल 15 डिवाइजर्स होंगे n के जो सिर्फ 2 से डिविजिबल होंगे लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट 16th पार्ट क्या कह रहा है,
नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 इक्वल्स टू। अब अपने को यहाँ पे वो डिवाइजर्स चाहिए जो 2 से भी डिविजिबल हों एंड 3 से भी। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, कम से कम 2 की एक पावर लेनी पड़ेगी अपने को और 3 की भी हमें कम से कम एक पावर लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस ग्रुप से हम 1 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इस ग्रुप से भी अपन क्या करेंगे 1 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और इस ग्रुप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो यहां से 0 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज व्हाट 3, ठीक है, इनटू टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप 2 इनटू टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज 5, ठीक है ना, मतलब 4 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 5 = 30, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए पहले आप इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये 17th पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय इधर 2 और 3, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी सेट थ्योरी की हेल्प लेंगे। जैसे अपने पास ये दो सेट हैं, ये सेट ए, ये सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, ये इन दोनों का यूनियन हो गया, और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, सेट ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। अब देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are divisible by either 2 or 3, ठीक है ना। so this equals to NA plus NB minus N of A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे N of A इंटरसेक्शन B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 and 3, ओके। चलिए इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब 1 by 1 सबको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एन ए नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू, अब हमें वो डिवाइजर्स चाहिए एन के जो 2 से डिविजिबल हैं, तो इस ग्रुप से हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज व्हाट, तो यहाँ से हम 1 भी ले सकते हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स और 3 ऑब्जेक्ट्स, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इन ईच केस इज व्हाट 1, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज व्हाट 3 ना, ठीक है। तो 3 इंटू इस ग्रुप में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 2 + 1 इंटू इस ग्रुप में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 4 + 1, ठीक है। तो 3 × 3 × 5 = 45। एन बी नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। अब हमें एन के वो डिवाइजर्स चाहिए जो 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें 3 की कम से कम एक पावर तो चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस ग्रुप से हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज व्हाट 2 हो जाएंगे ना, कि हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं और
टू ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, और इन दोनों ग्रुप्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज व्हाट 3+1 मतलब 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज 4+1 मतलब 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3+1 इंटू 2 इंटू 4+1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 40, क्लियर। अब देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिवाइजर्स which are divisible by 2 and 3, ठीक है ना। अब अपने को वो डिवाइजर्स चाहिए एन के जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हों। तो कहने का मतलब ये है कि 2 की कम से कम एक पावर चाहिए हमें, और 3 की भी कम से कम एक पावर चाहिए। तो देखिए इस ग्रुप से हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और इस ग्रुप से भी हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और इस ग्रुप से हम कोई ऑब्जेक्ट लें या ना लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस ग्रुप इज 3, ठीक है, कि हम या तो एक ले सकते हैं या 2 ऑब्जेक्ट या फिर 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इस ग्रुप से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट 2, या तो हम एक ऑब्जेक्ट लें या फिर 2 ऑब्जेक्ट लें, ठीक है ना। और इस ग्रुप से 4+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 4+1, तो 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30। तो दिस इम्प्लाइज एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एन ए, मतलब 45 प्लस 40 माइनस 30, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू व्हाट 55, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप इस पार्ट को नोट कर लीजिएगा, ये हमारा कौन सा पार्ट है 17th, ठीक है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए 18th पार्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाई 5, ठीक है ना। तो हमें n के उन डिवाइजर्स का सम फाइंड करना है जो 5 से डिविजिबल हैं, ओके। तो देखिए तो सम ऑफ डिवाइजर्स which are divisible by 5, तो यहाँ पे अपने को उन डिवाइजर्स का सम फाइंड करना है जो 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ठीक है, इंटू 1 पावर अपने को लेनी पड़ेगी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये अपने आप में एक जीपी है फर्स्ट टर्म 1, ये भी अपने आप में एक जीपी है फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3, और यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना है 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, ठीक है। सो दिस इक्वल्स टू 15 अपॉन 1 इंटू 26 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 624 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 152100, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे 19th पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है ना। हमें n के वो डिवाइजर्स फाइंड करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ओके। तो देखिए 19th पार्ट देख लेते हैं जरा इसका, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर हम या तो 0 या फिर 2 ले सकते हैं, और 3 की पावर 0 या 3 की पावर 2 लेंगे, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 2,
5 की पावर 4, ठीक है ना। तो इस ग्रुप से या तो हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें या फिर अपन 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इस ग्रुप से या तो हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करेंगे। और इस ग्रुप से या तो हम एक भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना करें या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। सो दिस इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो टोटल 12 ऐसे डिवाइजर्स होंगे n के जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। तो चलिए पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये 20th पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4 लैम्डा प्लस 2, ठीक है ना। और लैम्डा क्या है यहाँ पे, कोई नेचुरल नंबर, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। तो यहाँ पे अपने को n के वो डिवाइजर्स चाहिए जो 4 लैम्डा प्लस 2 टाइप के हों, ठीक है। तो देखिए, तो देखो 4 लैम्डा प्लस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब हियर 2 मस्ट अकर एग्जैक्टली वंस, यहाँ पे 2 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। और यहाँ पे जो 2 का मल्टीपल आएगा वो 1 नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि लैम्डा क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर रहेगी और वो भी ऑड, ठीक है ना। तो देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू, तो 2 की पावर तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रहेगी। कहने का मतलब यह है कि इस ग्रुप से अपन एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज व्हाट, 1, ठीक है। इनटू यहाँ पे 2 प्लस 1 इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितने हो जाएंगे, 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स के, 4 प्लस 1, ठीक है, -1। यहाँ पे -1 क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 0 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं ना इस ग्रुप से, ठीक है। और इस ग्रुप से भी कितने सेलेक्ट किए हैं, 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स, मतलब 5 की पावर 0 और मोर, 3 की पावर 0 और मोर और 2 की पावर 1। तो इसमें वो भी काउंट हो गया ना, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो 1 हो जाएगा। तो फिर उस केस में 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1, जबकि यहाँ पे 2 का मल्टीपल 1 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो देखिए एक्सक्लूडिंग द डिवाइजर 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, ठीक है ना। तो इन डिवाइजर्स में ये भी डिवाइजर इंक्लूड हो रहा है, जबकि यहाँ पे ये डिवाइजर हमारा काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे 2 का जो मल्टीपल है ऑड है, ठीक है, और वो भी 3 या ग्रेटर नंबर हो सकता है। और यहाँ पे 2 का मल्टीपल कितना आ रहा है, 1, ठीक है। तो ये डिवाइजर अपन क्या करेंगे, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3 इंटू 5 -1 इक्वल्स टू वॉट, 14। तो यहाँ पे ऐसे टोटल 14 डिवाइजर्स पॉसिबल हैं इनके, जो कि 4 लैम्डा प्लस 2 टाइप के होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन लेते हैं 21st पार्ट। ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4 लैम्डा प्लस 2। अब देखिए 4 लैम्डा प्लस 2 का मतलब ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1। और यहाँ पे लैम्डा क्या है हमारा, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 इस तरीके से। तो मतलब अगर लैम्डा 0 हुआ तो 2 का मल्टीपल 1 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4 लैम्डा प्लस 2। तो देखिए 2 की पावर तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। इसका मतलब इस ग्रुप से अपन एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, 1 इंटू, इस ग्रुप में यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 2 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, ठीक है। ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अपन। ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है और जेईई मेन 2012 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एक्स इक्वल्स टू दिस, एक्स कोई सेट है अपना,
फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स दिस दैट कैन बी फॉर्म्ड सच दैट y सबसेट ऑफ x, z सबसेट ऑफ x एंड y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो y और z सेट हैं ये दोनों क्या हैं, x के सबसेट, साथ ही साथ y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू क्या आ रहा है 5, तो दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे ना अपने। तो चलिए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सेट y है और ये सेट z है, y z, और ये यहाँ पे सेट x हो गया, क्लियर। और देखिए यहाँ पे y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू क्या दे रखा है 5, दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं ना। अब देखो हमारे पास सेट x है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके सबसेट्स बनाएंगे अपन y z, ठीक है। फिर उनके कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये सेट हमारा y हो गया, ये सेट हमारा z हो गया, और ये आउट ऑफ y एंड z, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के लिए अपने पास यहाँ तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो y में जा सकता है, या फिर वो z में जा सकता है, या फिर वो आउट ऑफ y एंड z, ठीक है ना। जैसे मान लो एलिमेंट 2 है, वो या तो इस सेट y में आ सकता है, या फिर z में आ सकता है, या फिर इन दोनों के बाहर इस रीजन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हियर फॉर ईच एलिमेंट of set x there are three possibilities. Either it may lie in set y or in set z or outside of y and z, ठीक है ना। तो इस सेट का हर एक एलिमेंट या तो इसमें आ सकता है या फिर इसमें जाएगा, अदरवाइज y और z दोनों के बाहर, ठीक है ना। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ordered pairs yz equals to 3 into 3 into 3 into 3 into 3, तो 3 raised to the power 5 equals to what 243, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर्स में वो भी ऑर्डर पेयर काउंट हो रहा है जब y और z दोनों क्या होंगे 5, ठीक है ना, दोनों नल सेट होंगे। नल सेट कब होंगे, जब एक भी एलिमेंट इन दोनों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम में हमारे टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे 243, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अनऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्या होता है जनरली काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज ज़रा इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर रिलेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे अनऑर्डर्ड पेयर की, क्लियर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है अनऑर्डर्ड पेयर की। एन अनऑर्डर्ड पेयर इज अ सेट हैविंग 1 और 2 एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें या तो 2 एलिमेंट्स हों या फिर एक एलिमेंट हो, ठीक है ना। तो अपन उनको क्या बोलते हैं अनऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल a, b एलिमेंट्स हैं इस सेट में, और इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है ना। तो सिंगलटन सेट को भी क्या माना गया है अनऑर्डर्ड पेयर, ओके। देखिए एक ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स हों उसको अपन बोलते हैं बाइनरी सेट। कौन सा सेट बोलते हैं उसको बाइनरी सेट, ठीक है ना। तो एक बाइनरी सेट हो या सिंगलटन सेट हो, ये दोनों क्या होते हैं अनऑर्डर्ड पेयर्स, क्लियर। अब यहाँ पे रेड पेन से स्टार मार्क बनाएंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे
एन अनऑर्डर्ड पेयर इज अ फाइनाइट सेट हैविंग ईदर वन और टू एलिमेंट्स, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो डेफिनेशन है उसकी, या तो दो एलिमेंट्स होंगे उसमें या फिर एक एलिमेंट, ठीक है ना। ये भी फाइनाइट सेट है, ये भी फाइनाइट सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टू, और इसमें वन। ओके, नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ एन अनऑर्डर्ड पेयर इज टू इफ इट हैज टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है ना। एक अनऑर्डर्ड पेयर का कार्डिनल नंबर टू कब होगा, जब उसमें दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टार मार्क में, कार्डिनल नंबर ऑफ एन अनऑर्डर्ड पेयर इज वन इफ इट हैज टू सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इफ ए इक्वल्स टू बी, देन ये सेट बनेगा अपना ए कॉमा ए, ठीक है। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अच्छा, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, और सिंगल एलिमेंट है, कोई अदर एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं मल्टी सेट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार। अगर तीन बार होता है या चार बार या पांच बार, छह बार, कोई अदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपन उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेट। क्या बोलते हैं उसको, मल्टी सेट, ठीक है ना, और या फिर सिंगलटन सेट, ठीक है ना, एक ही चीज है। हियर कार्डिनल नंबर ऑफ दिस इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ दिस इक्वल्स टू वन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जैसे ये अपने आप में एक अनऑर्डर्ड पेयर है और ये भी अपने आप में एक अनऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स की पोजीशन इंटरचेंज करने से सेट नहीं बदलता है, सेट सेम रहता है, ठीक है ना। तो बोथ द अनऑर्डर्ड पेयर्स आर सेम, तो यहाँ पे ये दोनों अनऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर। अच्छा, लेकिन ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है ना, इसमें ये फर्स्ट कंपोनेंट होता है, ये सेकंड कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कॉमा ए। जैसे मान लो एक ऑर्डर पेयर है 1,2 और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या है 2,1, तो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो ऑर्डर पेयर के बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर रिलेशंस में। क्लियर। तो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो देखिए अनऑर्डर्ड पेयर तो सेम आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहे हैं, ए और बी एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट। क्लियर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जैसे अपने पास ये दो अनऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है ना, इनमें जो दो एलिमेंट्स हैं वो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस सेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना आइडेंटिकल हो गए दोनों, बी इक्वल्स टू ए कर दिया, तो दिस ऑर्डर पेयर इक्वल्स टू दिस ऑर्डर पेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या हैं, डिफरेंट, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट्स है ना ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे देखिए बोथ द ऑर्डर पेयर्स आर सेम। क्लियर। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ टू डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ द सेट एस इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना। यहाँ पे सेट एस के पास कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स। ओके, तो देखिए लेट ए एंड बी बी एनी टू disjoint subsets of the set S, ठीक है। तो देखिए डिसजॉइंट सबसेट्स हैं ये, हम जरा वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये सेट S है, सेट A, सेट B, ठीक है। तो यहाँ पे A एंड B दो सबसेट्स हैं सेट ए के, जो कि कैसे हैं, डिसजॉइंट, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे ए और बी के टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर पेयर्स बताने हैं, कितने होंगे। ओके, अब देखो हमारे पास सेट एस क्या है, A1, A2, A3, ये सेट एस है अपना, ठीक है। चलो अपन तीन बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बॉक्स आउटसाइड ऑफ ए एंड बी। क्लियर। अब जैसे कोई भी एलिमेंट उठाइए आप, उसके पास तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो सेट ए में जाए, या फिर सेट बी में जाए, या फिर आउट ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। मतलब इस वाले रीजन में रह सकता है वो एलिमेंट। ओके, नाउ
टोटल नंबर ऑफ ordered pairs this equals to 3 into 3 into 3 up to 3। ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स, इक्वल्स टू वॉट? 3 raised to the power n, ठीक है ना। तो ए और बी के टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स बनेंगे यहाँ पे? 3 raised to the power n। ओके, अब देखिए, लेट a equals to a1 a2 and b equals to a3 a4। मैंने यहाँ पे a और b की एक पॉसिबिलिटी कंसिडर कर ली, ठीक है। अब देखिए, दिस equals to this but this not equals to दिस, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो सेट्स हैं वो दोनों डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे बोथ द अनऑर्डर्ड पेयर्स आर सेम, यहाँ पे both the ordered pairs are distinct, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है, इनको अपन बोलते हैं इमेज ऑर्डर्ड पेयर्स। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हमने यहाँ पे मिरर रख दिया, यहाँ पे मिरर के बी पास में होगा तो उधर इमेज भी पास में बनेगी, और यहाँ मिरर से ए दूर है तो इमेज भी उसकी दूर बनेगी, ठीक है ना। इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? इमेज ऑर्डर पेयर्स। ओके, अब देखो, फॉर दिस पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1, ठीक है। अनऑर्डर्ड पेयर तो एक ही रहेगा यहाँ पे, और देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल्स टू 2। क्लियर? दो ऑर्डर्ड पेयर मिल लेना अपने को, दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो दो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे आपके। अब देखिए, हैंस व्हेन at least one of the sets from A and B is non-empty set, then number of unordered pairs of A and B equals to half of number of ordered pairs this, ठीक है। अब देखिए, जब ए और बी में से when at least one set is non empty, ठीक है ना, then in that case number of unordered pairs of A and B equals to half of number of ordered pairs of AB। ओके, चलिए अब देखो, if A equals to B equals to 5 ले लेते हैं, ठीक है, then 5, 5 equals to this and 5, 5 जो ऑर्डर पेयर है दिस इक्वल्स टू 5, 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अनऑर्डर पेयर तो इक्वल है ही, ठीक है, लेकिन ऑर्डर पेयर भी क्या आ रहे हैं? आइडेंटिकल आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्डर पेयर है 5, 5, ये टोटल जो ऑर्डर पेयर्स हैं 3 to the power n इनमें काउंट हो रहा है, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसा करें कि ए और बी की इस पॉसिबिलिटी को बाहर निकाल दें,
तो ए और बी की जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज हैं उनमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ दिस, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जब इस पॉसिबिलिटी को अपन बाहर निकालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 3n जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें से ये ऑर्डर्ड पेयर भी बाहर निकलेगा। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बचेंगे अपने पास, 3n -1। ठीक है, तो अदर पॉसिबिलिटीज के लिए टोटल कितने अनऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे, उनका हाफ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 3n -1 डिवाइड बाई 2। इतने अनऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज ऑफ ए एंड बी एक्सेप्ट दिस। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 5,5 वो 3n में ऐड हो रहा है। ठीक है, जो कि आपने बाहर निकाल दिया। तो उस केस में कितने अनऑर्डर्ड पेयर्स मिले हमें, 3n -1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जब आपने ये ऑर्डर्ड पेयर बाहर निकाला है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये जो एक अनऑर्डर्ड पेयर है ये भी बाहर निकल गया। ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब क्या करना है अपने को, इसको ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें टोटल अनऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करने। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस इक्वल्स टू 3n +1 डिवाइड बाई 2। तो दिस इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू 3n -1 डिवाइड बाई 2 +1। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 3n +1 डिवाइड बाई 2। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस रिजल्ट को एज ए फॉर्मूला याद रख लें। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन मान लो ऐसा होता है कि सेट एस में एलिमेंट चेंज कर देता है, मान लो 5 एलिमेंट्स ले लिए या 6 एलिमेंट्स ले लिए या 4 ले लिए। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे अपन, एन की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे ना। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बस क्या चेंज हो जाएगा वहाँ पे सेट एस के एलिमेंट्स चेंज कर देगा आपके लिए। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, डायरेक्ट एन की वैल्यू पुट कर देंगे और अपने को डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसको तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ 2 डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ द सेट एस इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है ना, तो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। वहाँ पे n एलिमेंट थे सेट एस में और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 4। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन में जो हमारा रिजल्ट निकल के आया था उसको हम यहाँ पे एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अपन इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 डिसजॉइंट सबसेट्स of the set S equals to 3⁴ -1 डिवाइड बाई 2 +1। तो ये हो जाएगा आपका 80 डिवाइड बाई 2 +1 इक्वल्स टू 40 +1, ये हो जाएगा आपका 41। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई एडवांस्ड 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और आज का लेक्चर अपन यही फिनिश करते हैं।